तो दोस्तों क्या अगर आप भी अभी के टाइम पे 20,000 के बजट में कोई सा एक बेस्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं पर कंफ्यूज है कौन सा स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए फिर कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड को कंसीडर करना चाहिए, तो मैंने आज आपके लिए इस बजट में आने वाले 5 बेस्ट और लेटेस्ट स्मार्टफोन को सेलेक्ट किया है, जहां पर आपको अल्टीमेट लेवल की परफॉर्मेंस मिल जाएगी, बहुत ही अच्छा और फ्लैगशिप लेवल तक का कैमरा मिलने वाला है, तगड़ी स्पेसिफिकेशन मिलेगी, अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है पोको की तरफ से पोको X6। पोको जो स्मार्टफोन ब्रांड है ना वो अपने वैल्यू फॉर मनी वाले स्पेक्स के साथ साथ अग्रेसिव प्राइसिंग के लिए जाना जाता है। तो अगर आपको कोई सा एक वेल बैलेंस स्मार्टफोन चाहिए 20,000 के बजट में जहां पर बहुत ही तगड़ी स्पेसिफिकेशन हो तो पोको की तरफ से X6 को कंसीडर किया जा सकता है। यहाँ पर 6.67 इंचेस की क्रिस्टल रेस 1.5 के AMOLED पैनल मिल जाएगी जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पर वर्क करती है। 1890 इंच तक यहाँ पर पिक ब्राइटनेस भी मिलती है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। बात करो फॉर्म फैक्टर की तो साइड और बैक फ्रेम पॉलीकार्बोनेट की मिल जाती है, 181 ग्राम वेट दिया गया है। यहाँ पर क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 7H Gen 2 वाला प्रोसेसर मिलता है जो कि मिड रेंज लेवल तक की परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। इनतु उसको 6,30,40,000 के आसपास आते हैं। BGMI में यहाँ पर आप 60 FPS तक की गेमिंग कर पाएंगे। स्मार्टफोन Android 13 पे आता है, MIUI 14.4 पोको लॉन्चर पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिलने वाला है। बाकी 5100 mAh की बैटरी भी मिल जाती है जो कि 67 वोल्ट के टर्बो पावर चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। बात करूँ कैमरे की तो बैक में ट्रिपल कैमरा सपोर्ट मिलेगा, प्राइमरी 64 मेगापिक्सल का है, दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है। यहाँ पर आपको OIS और EIS का सपोर्ट मिल जाएगा, 4K तक की वीडियोस 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे जहाँ पर डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, IP54 का सर्टिफिकेशन भी मिलता है। और अगर फाइनली बात करूँ प्राइसिंग की तो स्मार्टफोन का 8+256GB रोम वाला वेरिएंट 19,499 रुपीज में मिलने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं लिस्ट में नंबर 4 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है रियलमी की तरफ से Realme P1 Pro। ये जो स्मार्टफोन है ना जब लॉन्च हुआ था 21-22 हजार के आसपास लॉन्च हुआ था और अभी मतलब 1-1.5 महीने के इंटरवल में ही यहाँ पर प्राइस ड्रॉप देखने को मिल रहा है और अभी के टाइम पे ये स्मार्टफोन अंडर 20,000 के बजट में अवेलेबल है। अगर आपको एक बहुत ही अच्छा Realme का स्मार्टफोन चाहिए तो P1 Pro को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर AMOLED कर्व डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। 915 इंच तक की यहाँ पर पिक ब्राइटनेस भी मिलेगी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। बात करूँ परफॉर्मेंस की तो स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 वाला प्रोसेसर मिलता है, 4nm के आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। तो स्कोर 5,80,000 से 6 लाख के आसपास देखने को मिल जाएंगे। स्मार्टफोन Android 14 पे आता है, Realme UI 5.0 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिलने वाला है। 5000 mAh की बैटरी भी मिल जाती है जो कि 45 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। बाकी अगर बात करें कैमरे की तो बैक में डुअल कैमरा सपोर्ट मिलेगा, प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का है, सोनी का लीटिया 600 वाला सेंसर है, दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में OIS और EIS का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर आप 4K तक की वीडियोस 30 FPS पर रिकॉर्ड कर पाएंगे। बाकी सुपर लीनियर डुअल स्पीकर्स मिल जाएंगे, एयर जेस्चर्स का सपोर्ट है, IP65 का सर्टिफिकेशन है। और अगर फाइनली बात करूं प्राइसिंग की तो स्मार्टफोन का 8GB रैम प्लस 128GB रैम वाला वेरिएंट आपको मिलने वाला है 19,999 रुपीज में है। बाकी उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है Vivo की तरफ से T3 और iQOO की तरफ से Z9। तो दोस्तों अगर आपको 20,000 के बजट में एक वेल बैलेंस्ड और एक अल्टीमेट लेवल का स्मार्टफोन चाहिए तो आप T3 और Z9 में से किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाएगी, बस जो छोटा सा डिफरेंस है वो है डिजाइन का और ब्रांडिंग का। T3 के बैक में ट्रिपल कैमरा वाला डिजाइन है पर जो तीसरा कैमरा है वो एक फ्लिकर लेंस है, मतलब वो एक्चुअली कैमरा नहीं है और T3 फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। Z9 के बैक में डुअल कैमरा वाला डिजाइन है और ये Amazon पे अवेलेबल रहता है। आप अपने ऑफर के अकॉर्डिंग भी इन दोनों स्मार्टफोन में से किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। बाकी अगर बात कर लेते हैं स्पेक्स की तो यहाँ पर 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस वाली AMOLED पैनल मिल जाएगी जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। 1890 इंच की पिक ब्राइटनेस है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। बात करो फॉर्म फैक्टर की तो दोनों स्मार्टफोन की साइड फ्रेम पॉलीकार्बोनेट की है, बैक में मैट फिनिश मिल जाएगी, बैक पैनल भी पॉलीकार्बोनेट की है। बात करो परफॉर्मेंस की तो MediaTek की तरफ से Dimensity 7200 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 4nm का आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। स्मार्टफोन Android 14 पे आता है, FunTouch 14 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 5000 mAh की बैटरी भी मिल जाती है जो कि 44 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। बाकी बात करो अगर कैमरे की तो यहाँ पर बैक में डुअल कैमरा सपोर्ट मिलेगा, प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का है, दूसरा 2 मेगापिक्सल का बोके शूटर और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको OIS और EIS का सपोर्ट मिल जाएगा, 4K तक की वीडियोस 30 FPS पर रिकॉर्ड कर पाएंगे। कैमरे की क्वालिटी बजट के अकॉर्डिंग अच्छी मिल जाती है, मैंने इन दोनों स्मार्टफोन को पर्सनली यूज किया है। T3 देखो अगर आपको अच्छी ब्रांड वैल्यू चाहिए, अच्छा डिजाइन चाहिए तो मेरे ख्याल से T3 एक अच्छी चॉइस है। अगर आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए तो Z9 एक अच्छी चॉइस है क्योंकि वहां पर मॉन्स्टर मोड मिल जाता है जिसकी वजह से स्टेबल FPS रहते हैं। बाकी दोनों स्मार्टफोन में स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाएंगे, UFS 2.2 की स्टोरेज है। और अगर फाइनली बात करूँ प्राइसिंग की तो करंटली स्मार्टफोन का 8+128GB रोम वाला वेरिएंट 19,999 में मिलने वाला है। इंक्लूडिंग बैंक ऑफर जाते हैं
तो यहाँ पर अलग अलग बैंक की तरफ से टाइम पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर ऑफर आते रहते हैं और 2000 का डिस्काउंट एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। तो अगर इंक्लूडिंग बैंक ऑफर लेते हैं तो 17,999 में ही ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट नंबर 2 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है OnePlus की तरफ से OnePlus Nord 3। देखो दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है जब लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइसिंग 32-33,000 के आसपास थी और रिसेंटली 28,000 के आसपास भी सेल हो रहा था। पर अभी के टाइम पे ये स्मार्टफोन अंडर 20,000 के बजट में अवेलेबल है और इस बजट में वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है अगर आपको एक फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन चाहिए जहाँ पर फ्लैगशिप स्पेक्स मिल जाए। बाकी बात करें स्पेक्स की तो यहाँ पर 6.74 इंचेस की 1.5 के सुपर फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। 10 बिट वाली पैनल है, 120 हर्ट्ज का यहाँ पर रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। 1415 इंच तक की पिक ब्राइटनेस मिल जाएगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। बात करूं परफॉर्मेंस की तो मीडियाटेक की तरफ से Dimensity 9000 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि एक फ्लैगशिप लेवल के परफॉर्मेंस के साथ आता है। एंतुतु स्कोर 9-9.5 लाख के आसपास मिल जाते हैं। स्मार्टफोन Android 13 पे आता है। Exynos 13.1 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिलेगा। 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है जो कि 80 वोल्ट के सुपरबुक चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। अभी अगर बात करें कैमरे की तो देखो बैक में ट्रिपल कैमरा सपोर्ट मिलने वाला है जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 4K तक की वीडियो 60 FPS पर रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। कैमरे की क्वालिटी बजट के अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छी देखने को मिलने वाली है, आप इसे जरूर कंसीडर कर सकते हैं। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाएंगे जहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलने वाला है। LPDDR5 की रैम है, UFS 3.1 की स्टोरेज है। और अगर फाइनली बात करूँ प्राइसिंग की तो करंटली स्मार्टफोन का 8+128 GB रोम वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा 19,999 रुपीज में। देखो दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ना अभी बहुत ही कम प्राइसिंग में अवेलेबल है और इस बजट में नो डाउट जरूर कंसीडर किया जा सकता है। मे भी हो सकता है थोड़े दिन बाद जैसे इसके स्टॉक खत्म हो जाए या फिर टारगेट पूरा हो जाए तो फिर से प्राइस बढ़ी हुई देखने को मिल जाए। उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं हमारी इस नंबर 1 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है मोटोरोला की तरफ से Moto H50 Fusion और H40 Neo। देखो दोस्तों, अगर मैं पर्सनली रेकमेंड करूं, अगर आप बजट बढ़ा सकते हैं या फिर अगर आपके पास बैंक ऑफर अवेलेबल है तो थोड़ा सा बजट बढ़ा के आपको मोटोरोला की तरफ से H50 Fusion को कंसीडर जरूर करना चाहिए। 22-23 हजार के बजट में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। बाकी अगर आप बजट नहीं बढ़ा सकते हैं और आपको 20,000 के बजट में एक मोटोरोला का ही स्मार्टफोन चाहिए तो H40 Neo के साथ भी आप जा सकते हैं जो कि एक जनरेशन पुराना है। बाकी वहां पर भी फीचर्स बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाएंगे। IP68 का सर्टिफिकेशन वहां पर भी मिल जाता है। पर्सनली रेकमेंड करो तो बजट बढ़ा के H50 Fusion को ही कंसीडर करना चाहिए। बात कर लेते हैं H50 Fusion के स्पेक्स की तो यहाँ पर 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस वाली प्योर OLED पैनल मिल जाती है जो कि 144 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। साइड फ्रेम पॉलीकार्बोनेट की मिलेगी। बैक में वीगन लेदर और PWMA वाला डिजाइन मिलने वाला है। फॉर्म फैक्टर देखो 7.9 mm का स्लिक डिजाइन मिल जाता है और 174 ग्राम वेट दिया गया है। मतलब स्मार्टफोन इन हैंड भी बहुत ज्यादा लाइट वेट फील होता है। क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 7H Gen 2 वाला प्रोसेसर मिलेगा। मिड रेंज लेवल का प्रोसेसर है। एंतुतु स्कोर 6-6.5 लाख के आसपास आ जाते हैं। स्मार्टफोन Android 14 पे आता है। हेलो UI पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 68 वोल्ट का टर्बो पावर चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। अभी अगर बात करें कैमरे की तो देखो बैक में डुअल कैमरा सपोर्ट मिलेगा। प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का है, दूसरा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलने वाला है। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में OIS का सपोर्ट मिल जाता है। सोनी का Leria 700C वाला सेंसर है। कैमरे की क्वालिटी जबरदस्त देखने को मिल जाएगी। बात करें पोर्ट्रेट क्वालिटी की, नॉर्मल फोटोज की बहुत ही अच्छी आती है। और उससे भी अच्छी बात स्मार्टफोन के मेन कैमरे और फ्रंट कैमरे दोनों से ही आप 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। फ्लैगशिप IP68 का सर्टिफिकेशन भी मिलता है। थिंगसेल की सिक्योरिटी है और प्राइसिंग अभी के टाइम पे जो बेस वेरिएंट की है 8+128 GB रोम वाले वेरिएंट की 22,999 मिल जाएगी। इंक्लूडिंग बैंक ऑफर जाते हैं या फिर अगर आपके पास बैंक ऑफर अवेलेबल है तो एक्स्ट्रा 2000 का डिस्काउंट मिलेगा जिसकी वजह से स्मार्टफोन 20,999 में मिलने वाला है। अगर आपके पास बैंक ऑफर अवेलेबल नहीं है, आप बजट नहीं बढ़ा सकते तो H40 Neo को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। भाई दोस्तों, ये तो थे हमारे लिस्ट के टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन जिन्हें आप अभी के टाइम पे 20,000 के बजट में जरूर कंसीडर कर सकते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए।